हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें इटार रिएक्शन अभी आएगा, ठीक है। तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड बोले तो एरोमेटिक मतलब किसको बोलते हैं, बेंजल डिहाइड। बेंजीन के ऊपर अगर CHO लगा रहा था उसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड, उसी बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहे, CHO, इसका कॉमन नेम IUPAC इन दोनों में काम आता है, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, यही आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है। इसमें नंबर 1 आता है इटार्ड रिएक्शन। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। इटार्ड रिएक्शन किसको कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन। तो जब टोल्यूइन को बेंजीन पर जब CH3 लगा रहा था उसको बोलते हैं टोल्यूइन। तो जब टोल्यूइन को या मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं, टोल्यूइन को जब रिएक्शन करवाते क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड आपका एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट क्या लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये आपका सॉल्वेंट है। और क्रोमाइल क्लोराइड आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर एक बनता है रेड ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है। पहले क्या बनता है बाबू, रेड ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है। और फिर इस रेड ब्राउन कॉम्प्लेक्स को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब पानी डाल देते हैं, तो आपका बेंजल डिहाइड बन जाता है। बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा, CHO लग जाएगा। इसी बोलते हैं हम लोग इटार्ड रिएक्शन। जब टोल्यूइन को क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों सॉल्वेंट है, दोनों को एक लेते हैं तो आपका रेड ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर उसको पानी डाल देते हैं तो क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। कैसे बनता है अब बताते हैं, चलो। इसी बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। चलो अब देखो, इसका रिएक्शन लिखते हैं, इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे, ठीक है। देखना, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा रहता है बाबू, तो उसको टोल्यूइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इस तरह लिखते हैं, C यहाँ पर 1H, यहाँ पर 2H। इसका नाम क्या बताओ, टोल्यूइन है। किससे असर होता है, किससे करवाएंगे रिएक्शन का, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। तो CrO2Cl2 के साथ ये एक्सेस अमाउंट लेंगे, मतलब अभी 2 मोल लेंगे। एक्सेस अमाउंट का मतलब 1 मोल से ज़्यादा, 2 मोल लेंगे क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ या कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। ध्यान देना, इस तरह से अभी बताएंगे कैसे बनेगा, ये वाला मैकेनिज्म बताएंगे अभी। तो C पर 1H होता है इस तरह से, और यहाँ होता है, इसको मिटा देते हैं, इसको, ये होता है इस तरह से, 1H हट जाता है, बन जाता है यहाँ OCrCl2OH। फिर ये क्या होता है बताओ, OCrCl2OH। ये आपका एक रेड ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर इसको हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, मतलब क्या, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी डालते हैं बुआ, तो आपका बेंजल डिहाइड बन जाता है। अब कैसे बनता है इसका अब मैकेनिज्म बताएंगे, लिख लो। ये आपका, इसका नाम, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है रेड ब्राउन कॉम्प्लेक्स। इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। ये आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है। चलो अब इसका मैकेनिज्म बताते हैं कि रिएक्शन कैसे हुआ। एग्जाम में आएगा तो सिर्फ सिंपल इस तरह लिखना, इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, लिख देना कि टोल्यूइन को जब क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है इस तरह से। फिर उसमें पानी डालते तो आपको बेंजल डिहाइड बन जाता है, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म,
अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शन। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शंस, इटार्ड रिएक्शन। ध्यान देना, हम क्या लेंगे, टोल्यूल लेंगे। तो पहले इस तरह बेंजीन लिखेंगे, ध्यान देना बाबू। यहाँ H को लिखाएंगे, फैला के लिखेंगे इस तरह, C यहाँ पर एक H और 2 H इस तरह लिखेंगे। याद रखना, मान लो A और B के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो एक B का इलेक्ट्रॉन भी एक A का इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना है, क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटेगा होमोलैटिक क्लीवेज, मतलब ये एक अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, B भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, उसी बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज। मतलब A के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, B के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसका सिंबल ऐसा होता है, मछली का हुक जैसा, ठीक है। अब ध्यान देना, हम 2 मोल लेंगे क्रोमाइल क्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, Cr डबल बॉन्ड O, ध्यान देना, डबल बॉन्ड O, फिर Cl, फिर Cl। यहाँ देखो इस तरह फिर 2 मोल लें और एक मोल लेंगे Cr डबल बॉन्ड O, ध्यान देना बाबू, डबल बॉन्ड O, फिर Cl, फिर Cl। ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन और H के बीच होमोलैटिक क्लीवेज होगा। ये इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ गया, ये H भी एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ गया। तो ये कार्बन और क्रोमियम जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो इसका एक बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब H का एक इलेक्ट्रॉन और O का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर ये बॉन्ड बन जाएगा बेटा। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो तो ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, H इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ध्यान देना। तो ये भी जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्रोमियम के बीच ये भी बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन लेगा, एक कौन ले, क्रोमियम लेगा। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और H के इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक यहाँ एक यहाँ। तो यहाँ पर भी इस तरह होता है कि ये बॉन्ड टूटता है, ये वाला क्रोमियम ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटेगा, ध्यान देना। तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बन जाएगा। फिर यहाँ पर टूटेगा, ये वाला इस तरह से टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा। तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन फिर इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बन जाएगा। देखो कैसा बनेगा, ध्यान देना, ध्यान दो कैसे बनेगा, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। क्योंकि एक बॉन्ड 2 बॉन्ड मिला के एक बॉन्ड बनता है, इस तरह से है। यहाँ पर क्या बाबू, CH है। अब ध्यान देना, हुआ क्या, ये O का एक इलेक्ट्रॉन और C का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना। क्या बता, O और O से कौन जुड़ा है बता बाबू, Cr। Cr से कौन जुड़ा है बताओ, Cl2। और Cl2 ये O और H के बीच बॉन्ड बन गया, तो क्या हो गया बताओ, OH हुआ। यहाँ पर देखो तो बाबू, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन O का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बन गया। C से क्या है, O से कौन जुड़ा है बताओ, Cr। Cr से कौन जुड़ा है बताओ, Cl2। और ये O का एक इलेक्ट्रॉन H का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बन गया, OH बन गया। कोई दिक्कत, यही एक कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब जैसे इसमें पानी डालते बाबू, पानी का मतलब क्या बताओ, H प्लस और क्या, OH माइनस। तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर मूव करता है। तो जिधर मूव करेगा उधर क्या होगा, डेल नेगेटिव। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, इसको लिखते हैं आधा R जैसा। और यहाँ क्या बताओ, डेल पॉजिटिव। तो ये वाला जो ऑक्सीजन क्रोमियम का जो बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, इधर शिफ्ट हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। बता क्या बन गया, देखो इस तरह से, देखो ध्यान देना। ये आपका बेंजीन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर CH है और यहाँ क्या बताओ, डबल बॉन्ड O हो गया। अब यहाँ क्या बचा बता, तो यहाँ पर क्रोमियम को क्या हो गया, डेल प्लस आ गया। तो वाटर का जो H प्लस है यहाँ जाके चिपक जाएगा, क्योंकि माइनस है। वाटर का जो OH माइनस कहाँ जाके चिपक जाएगा, क्रोमियम के पास, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर OH माइनस जाके चिपक जाएगा और क्रोमियम OH के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो बता क्या हुआ, देखो तो क्या निकला, देखो तो बाबू, पहले क्या था, OH, क्या है Cr से कौन बताओ, Cl2, फिर OH। यहाँ भी देखो तो क्या हुआ, O से कौन चिपका, OH, O से कौन चिपका, H चिपका, तो क्या हो गया, OH। फिर यहाँ क्या बताओ, Cr, Cl2 क्या, OH।
इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम पूरा 2CrCl2OH का होल ट्वाइस। OH कितना देखो तो 1 2 3 4, तो यहाँ 2 और 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। Cl कितना देखो तो 2 2 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1 1 2 क्रोमियम लिख लो। यही होता है इटार्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म, लिख लो। इसी का एक अल्टरनेट मेथड भी है इटार्ट का, वो बताते हैं इटार्ट का अल्टरनेट मेथड क्या है। ध्यान दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट मेथड कि जब टोल्यूइन को बाबू, ये टोल्यूइन है, बेंजीन के ऊपर क्या CH3 रहता है, इसको रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ भी एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसा बनता है बताते हैं तुमको। इस तरह से बनता है, इस तरह से। यहाँ रहेगा CH, फिर रहता है ये O, फिर CO, CH3, फिर ये O, CO, CH3, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब जब इसमें हम पानी डाल देते हैं बाबू, पानी का मतलब क्या, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो आपका बेंजल डिहाइड बन जाता है। अब कैसे बनता है उसका बताएंगे, थोड़ा मैकेनिज्म तब समझ में आएगा। अच्छा, एसिडिक अनहाइड्राइड किसको बोलते हैं? जब दो एसिडिक एसिड लेंगे, ध्यान देना, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक एसिडिक एसिड है, दो लेंगे और एक लेंगे उल्टा करके इस तरह से, OH C डबल बॉन्ड O क्या CH3, दो एसिटिक एसिड को क्या करेंगे हम लोग, कंसनट्रेटेड क्या करते हैं H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका OH इसका H बाहर निकल जाता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो बता कैसा हुआ, देखो तो अब कैसा हो गया, देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड, फिर ये O बचा, ये O से कौन जुड़ जाएगा बता, C डबल बॉन्ड O क्या CH3, इसी बोलते हम लोग एसिटिक अनहाइड्राइड, लिख लो। तो वही एसिटिक अनहाइड्राइड ले लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर कॉम्प्लेक्स में पानी डालेंगे तो आपका बेंजल डिहाइड बन जाएगा। अब कैसे बनेगा आपको इसका मैकेनिज्म बताते हैं, चलो इसका मैकेनिज्म बताते हैं बाबू, बढ़िया थोड़ा सा देखो कैसा मैकेनिज्म होगा, ध्यान देना, ये आपका ध्यान देना, ये टोल्यूइन है, ध्यान देना, यहाँ पर C पर H है, यहाँ पर 2H है, यहाँ एसिडिक अनहाइड्राइड 2 मोल लेंगे क्रोमाइल क्लोराइड जैसा, ध्यान देना कैसा था बता बाबू, CH3 C डबल बॉन्ड, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O क्या था CH3 था, 2 मोल लेंगे, फिर क्या लिखेंगे बाबू, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ऊपर C डबल बॉन्ड O दिखा सकते हो, नीचे दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं, से C डबल बॉन्ड ऐसे दिखाओ या C डबल बॉन्ड ऐसे दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब देखो बाबू, यहाँ पर ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर भी देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन फिर होमोलैटिक के लिए भेजेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा, ध्यान देना। यहाँ पर भी कार्बन H का बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन लेगा बाबू, एक H लेगा, ध्यान देना। अब देखो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये H का एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह यहाँ पर भी बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, ये वाला H के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के पास, तो यहाँ पर ही बॉन्ड टूटेगा, ये वाला देखना बॉन्ड टूटेगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा बता, कार्बन ले लेगा, और एक कौन लेगा बाबू, एक ऑक्सीजन ले लेगा, ध्यान देना। अब बता क्या हुआ, ध्यान देना। अब आपको देखो ध्यान दे बढ़िया से, आपका इस तरह से पहले क्या देखो CH है, C के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, और ऑक्सीजन के पास जो टूटा, एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, किसके पास, कार्बन के पास होगा, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड लग जाता है, तो क्या होता, क्या हो जाएगा O, फिर O से क्या जो बताओ C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बाबू CH3, यहाँ भी देखो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, और ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन के पास भी क्या होगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से क्या होता है, बॉन्ड लग जाता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनता है, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड लग गया, तो
क्या होता तो बाबू क्या हो गया, सी से ओ हो गया, फिर क्या बता सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या हुआ बाबू CH3। कोई दिक्कत? अच्छा बाहर क्या निकला देखो तो, बाहर क्या निकला देखो, H के पास एक इलेक्ट्रॉन और ये O के पास ये कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, बता क्या होगा देखो तो। अब क्या होगा बता तो, इस तरह उल्टा कर लिखो, क्या हो जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड O, और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन H का एक इलेक्ट्रॉन, क्या एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से। फिर देखो और क्या बनेगा देखो यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर भी देखो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन H के इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो कैसे होगा देखो तो इस तरह से, CH3 बता क्या हो जाएगा, CH3 सी डबल बॉन्ड O, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और H का एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन जाएगा, क्या हो जाएगा CH हो जाएगा। कोई दिक्कत? चल लिख लो। चलो अब इसको तुम क्या करो, डाल दो पानी, पानी का मतलब क्या H प्लस और क्या बाबू OH माइनस। तो तुमको देख ये वाला बॉन्ड देखो तो कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है कार्बन से, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऐसे तो ऐसे टूटेगा, तो यह क्या होता डेल प्लस, और यहाँ क्या होता डेल माइनस। जब ये प्लस होगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये प्लस, तो सिंगल प्लस और ये माइनस, सिंगल क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब आपका क्या बन जाएगा देखो तो इस तरह से, ध्यान देना ध्यान देना, सी के साथ H है, क्या बन गया डबल बॉन्ड, देखो तो ये वाला ये इधर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन दिया प्लस, प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बन जाए, डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो तो यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो क्या डेवलप, कार्बन पर क्या डेवलप हो जाएगा डेल प्लस, डेल का स्मॉल चार्ज और यह माइनस, तो वाटर का जो H प्लस कहाँ जाएगा O के पास, और OH कहाँ जाएगा C के पास। तो बता क्या हो जाएगा तो, यहाँ OH C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ देखो तो क्या होगा देखो, O पर माइनस कौन चला जाएगा H, क्या हो जाएगा OH, तो यहाँ क्या बताओ C डबल बॉन्ड O क्या CH3, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, बता तो कितना दो गो क्या लिखे हम लोग 2 CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH। यही होता है क्या इटार्ट का अल्टरनेट मेथड। आप बात करते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शंस के बारे में, ध्यान देना गेटरमैन कोच रिएक्शंस क्या कहता है। गेटरमैन कोच रिएक्शंस सुनना, गेटरमैन कोच रिएक्शन कहता है कि जब बेंजीन को हम रिएक्शन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या तो क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंट में, कि ये आपका बेंजीन है, ध्यान देना बाबू, इसको रिएक्शंस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के प्रेजेंट में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या तो Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, तो आपका बेंजल डिहाइड बनता है। बेंजीन के ऊपर क्या होता है बाबू CHO होता है, इसी को बोलते हैं बेंजल डिहाइड। तो ये अच्छा मेथड है। तो आज के वीडियो में ही समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है देखो और आगे बच्चा लोग को फॉरवर्ड करो, थोड़ा कोऑपरेट करो एक बार। तब तक के लिए बाय बाय।